जंग या अमन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ सब चीजें तय हो गई हैं और ईरान ने अमेरिका के सब मुतालबात मान लिए हैं। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ कहना और करना बाकी है अमेरिका के साथ जंग को अपने इख्तिताम पर लाकर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और वो जो कह रहे हैं, वो जो करना चाह रहे हैं, इस पूरी कथा के अंदर इस वक्त एक जो ओपनिंग नजर आ रही है, जो उनको सामने अपने नजर आ रहा है कि बहुत जल्द उनका जो इरादा है अमन का वो पूरा होने जा रहा है। उनका कहना है कि ईरान ने सब अमरीकी मुतालबात के ऊपर रजामंदी का इजहार कर दिया है, जिसके अंदर एटमी जो मवाद हैं उनकी इनरिचमेंट से लेकर कि हम यहाँ पे अपने जो हमारे इनरिच्ड यूरेनियम है उसे मुल्क से बाहर निकाल देंगे। दूसरी जानिब और दीगर जो उनके हॉर्मुज को लेकर मुतालबात थे उसके ऊपर भी बातचीत की डोनाल्ड ट्रंप ने। और दीगर बहुत ही एक कहा कि बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन दिन है क्योंकि सब चीजें ऐसे हो रही हैं जैसे अमेरिका चाहता है। लेकिन अगर आप ईरान का मौकफ सुने इसके जवाब के अंदर, तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ईरान कह रहा है कि अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर गबीलाफ ने कहा है कि वो हॉर्मुज, इब्ना हॉर्मुज को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक अमरीकी जो ब्लॉकेड चल रही है वो नहीं रुक जाती। अब अमरीकी ब्लॉकेड को लेकर, क्योंकि एक तो हॉर्मुज, इब्ना हॉर्मुज है जो ईरान और ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात के इर्द गिर्द एक पट्टी सी, जो 20 किलोमीटर की पट्टी है पतली सी, उसके ऊपर पड़ता है। फिर अमेरिका ने जो ब्लॉकेड या बंद किया हुआ है पूरा ये रास्ता, पर्शियन गल्फ कह लें, अरेबियन सी की तरफ से जो आ रहा है, वो उनकी ब्लॉकेड अभी भी जारी है। और तकरीबन 21 या 22 के करीब जो टैंकर इब्ना हॉर्मुज की तरफ एंटर होना चाह रहे थे उनको वापस कर दिया है। यानी इंडियन ओशन और अरेबियन सी की तरफ अमरीकी जो वहां पे बहरी जहाज हैं और दीगर और वहां पे जो उन्होंने अपने फोर्सेस को उतारा हुआ है। साथ साथ अमेरिका के इस वक्त 50 से 55 हजार फोर्सेस पूरे खित्ते में मौजूद हैं, मशरिक वस्ता के दीगर इलाकों के अंदर। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर 21 तारीख को कोई डील नहीं होती एक तरफ, तो फिर शायद जंग दोबारा शुरू भी हो सकती है एक तरफ। दूसरी जानिब अब इम्कानात सामने आ गए हैं कि जो 21 को ये जंग बंदी का जो डेडलाइन थी वो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और वो एक्सटेंड इसलिए हो रही क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दूसरा राउंड जो है मुज़ाकरात का, उसके शुरू होने के इम्कानात हैं। और अमरीकी और बैन अल-अक़वामी जितने भी सहाफ़ी हैं वो उधर उन्होंने रुख किया हुआ है और वो उधर पहुंचे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इब्ना हॉर्मुज को या तो खोला जाए, कवरेज हो, और फिर ये जंग बंदी का जो मुआहदा है ये बरकरार रहे। अगर कॉम्प्रिहेंसिव डील नहीं भी होती तो ये मुआहदा बरकरार रहे। अच्छा, पॉजिटिव साइंस के अंदर क्या क्या है? पॉजिटिव साइंस के अंदर यह कि इब्ना हॉर्मुज के सबने देखा कि वहां से जहाजों की आमदो रफ्त जो है वो अब तेज हो गई है। हमने बहुत जहाज वहां से सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू जो सामने हमारे आ रहे हैं, वाजे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बड़ी अच्छी खबर आने वाली है बहुत जल्द ईरान के साथ मुज़ाकरात को लेकर। और उस हवाले से साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 3 रोजा दौरा ईरान का मुकम्मल हुआ और वहां पे बेसिकली जितने भी ये मसाइल थे उनके ऊपर ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि शायद वहां पे थोड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान दूसरा जो ये मरहला है मुज़ाकरात का, इसको तो मैंने आपका जिक्र कर दिया। अब इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई डील, एक इंटरिम डील शायद सामने आ जाए और वो होगी कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए और हॉर्मुज के अंदर रवानगी को बरकरार रखा जाए। बरकरार से मुराद के यार, जो अभी जिस तरह सिचुएशन चल रही है, यहां तक के लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है, बहुत दूर तक
ये इसके इफेक्ट हो सकते हैं ऑयल प्राइसेस के ऊपर, मगर तेल की कीमतों के अंदर बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर 10% कमी आई है पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर, जो एक खुशाइन चीज है वीकेंड के ऊपर भी। तो एक तरफ एक स्टेबलाइजेशन लग रही है, और लग रहा है कि शायद इसके अंदर कुछ बेहतरी देखी जाए। ईरानी स्पीकर का मैंने जिक्र कर दिया, गलीबाफ, और उनका कहना है कि अगर ईरान के बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो इब्न हुर्मुज़ खुली नहीं रह सकती। अब ये थ्रेट है, गैप भी बहुत मौजूद है। अच्छा, हमने भी बात देखी है, बातें कुछ कही जाती हैं, हकीकत कुछ और होती है। ये दोनों ईरान की तरफ से और ट्रंप की तरफ से है, तो वैसे ही ट्रंप का मौकफ, मगर हमने देखा कि ईरान की तरफ से भी ये चीज सामने आती है। बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर खदशात मौजूद हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर को लेकर और तेल को लेकर। फर्टिलाइजर को लेकर इसलिए क्योंकि जो ये यूरिया और फर्टिलाइजर बनता है, उसका जो सल्फर और दीगर और बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, वो इब्न हुर्मुज़ से ट्रैवल कर रहे थे। तो अब ये खदशा है कि यार अभी सीजन आने वाला है, काश्त भी होगी, फिर दोबारा डालना ही पड़ेगा, तो एक बैनुल अक़वामी शॉर्टेज पैदा हो सकती है, स्पेशली जब आप कहते हैं एसेंशियल्स, वेजिटेबल्स और दीगर और चीजें जो काश्त के जरिए ग्लोबल इकोनॉमी को, और बेसिकली एक अगर खाना नहीं मिल रहा या वो चीजें नहीं आ रही, अगर उनकी प्लांटेशन के अंदर उनको लगाने में मसले होते हैं, तो फिर एक बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद ये लग रहा है कि शायद कोई इसके अंदर मुआवजा हो जाए। क्या हम तवक्को कर सकते हैं इस मुआवजे की, हमें ये इस वक्त नहीं पता, लेकिन देखना होगा क्योंकि सिचुएशन बहुत तेजी से इस वक्त डेवलप हो रही है। प्रोग्राम एंड करने से पहले, एटलीस्ट ये एपिसोड एंड करने से पहले, पिछले कुछ दिनों के अंदर एक बहुत अफसोसनाक खबर आई। मेरे साथी अल जजीरा के रेयान रिफाई सीरियन अमेरिकन थे। कोई 15 साल से मेरी उनसे ताल्लुकात थे। बहुत कम उम्र से उनको जानता था, वो जब अर्ली 20s के अंदर थे, और अब 37 या 36 साल की उम्र में वो वफात पा गए हैं अमेरिका में, डिट्रॉयट के शहर में। तो जाने से पहले उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं, आप लोग भी कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान किस मुश्किल से गुजर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में, हम कितने अकेले हैं और कितने बेबस हैं, और ये बड़ी बेरहम एक दुनिया है। हम समझते कुछ और हैं और होता कुछ और है, और नर्म दिल लोगों के लिए ये दुनिया बड़ी ही, जिस तरह मैंने कहा, बेरहम है, बहुत मुश्किल है। तो रेयान रिफाई एक नर्म दिल आदमी था, और अल जजीरा में हम दोनों कॉलीग्स थे, साथ थे, और वो 36 साल की उम्र में अमेरिका में डिट्रॉयट के शहर में वफात पा गया। आज उसका नमाज जनाजा था वॉशिंगटन डीसी में, और अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसको जन्नत के बुलंद तरीन दर्जात में जगह दे। उसकी बेटी के लिए भी दुआएं हैं, 6 साला बेटी, माया नाम है उनका। इवेंचुअली यही आखिरत है हमारी। हम समझते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, मगर हम सबको एक दिन जाना है। तो रेयान, अपना ख्याल रखना। अल्लाह के पास सब उसी के हाथ के अंदर है सब कुछ, हम भी, वो भी, और ये जिंदगी भी, और मौत भी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी 8:30 बजे पाकिस्तान टाइम, 9 बजे हिंदुस्तान टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।